हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी आज पानीपत के सामान्य अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गई। ये देख वहां अस्पताल प्रशासन की टीम में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में उषा प्रियदर्शनी का ये निरीक्षण 1 घंटे से ज़्यादा चला, जहां उन्होंने सबसे पहले उस जगह का दौरा किया जहां पर मरीज पर्चियां कटवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना इलाज करवाते हैं। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बात की और पूरे अस्पताल परिसर में घूम घूम कर उन्होंने दौरा किया और अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही वो अस्पताल प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देकर गई हैं कि जो अव्यवस्था है, जो कमियां हैं, उन्हें सुधार लिया जाए। वो 15 दिन बाद वापस आएंगी। जरा देखिए रिपोर्ट। कैसे आए थे आज हॉस्पिटल का दौरा किया है, काफी कुछ कमियां मिली है। पहले बता दी क्या क्या कमियां मिली क्या? देखिए, सबसे बड़ी कमी मुझे मैनेजमेंट की यहाँ लगी है। चीज़ें सब हैं लेकिन सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने सीएमओ को हिदायत दी है कि वो अपनी इन सब चीज़ों को तुरंत प्रभाव से ठीक कर लें। हमारी बहनें आती हैं, वो जिस तरह से विंडोज़ पर भीड़ लगाकर खड़ी हैं, सुबह से शिकायतें की हैं कि सुबह से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, देखभाल सबकी ठीक नहीं है। तो इनको बोला है कि इनका एक सिस्टम बनाइए, इनकी सिटिंग अरेंजमेंट ठीक हो। ये वेटिंग भी करना है तो ठीक से बैठें, ठीक से बैठकर अपना वेट भी कर लें। तो ऐसी काफ़ी सारी अनियमितताएं मिली हैं जिसकी मैंने इनको कहा है, मुझे लगता है जल्दी ठीक भी कर लेंगे। लेकिन मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि काफ़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली है और इनको नोटिस हम दे रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि ये समय रहते इनको ठीक कर लें। मैं दोबारा से 15 दिन के बाद इस हॉस्पिटल में फिर से मैं आऊँगी और फिर से मैं इस बात को चेक करूँगी और मुझे लगता है जल्दी इसको ठीक भी करेंगे। मैडम, आपने अल्ट्रासाउंड कक्ष में गए, आप चेक किया, यहाँ लेडीज को वो डेट दी गई है जो डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने कहा है कि डेट और उसके बाद अल्ट्रासाउंड की डेट दी गई। वो ठीक है, वो बात महिला की तकलीफ थी और बड़ी तकलीफ थी। मुझे लगता है उनको ऑन टाइम जो डिलीवरी की केस होते हैं उनका कोई भी टेस्ट लिखा जाता है वो समयबद्ध होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस तरह की भी चीज़ें देखने में दिक्कत मुझे लगी है और डॉक्टर का और सीएमओ का थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट है। उसकी मैं जांच करूँगी ठीक से कि क्या उनकी ड्यूटी आज कहीं और थी। जैसे उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी मॉर्चरी में है, लेकिन अभी कुछ मुझे डाउट लग रहा है कि मॉर्चरी में ड्यूटी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा मैं कोर्ट में चला गया था, तो उसका एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट मेरे लिए है। अभी मैं थोड़ा और उसको देख रही हूँ, उसके बाद ही सही ढंग से कह पाऊँगी कि क्या उसमें सही था और क्या नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अभी यहाँ ऑन ड्यूटी नहीं थी। अभी अश्लीलता को लेकर पूरे हरियाणा में जो हो रहा है उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई कर रही है महिला आयोग? बिल्कुल, महिला आयोग बिल्कुल हर एक उस बात का, आज जहाँ मेरा ये दौरे हैं या विजिट मैं कर रही हूँ उसको उन्हीं सब चीज़ों को नियमित देखते हुए कर रही हूँ कि किसी भी तरह की, मैं यहाँ नर्सिस बहनों से भी मैंने बात की है, डॉक्टर से भी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो और महिलाएं काम करती हैं, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ बहनें हमारी काम करती हैं, सभी से मैं 1 to 1, तो इस तरह की कोई बात अभी तक मेरे सामने यहाँ नहीं आई है। और लगातार हमारी विजिट चल रही है सब जगह से, चाहे वो कंपनीज़ में महिलाएं काम कर रही हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल्स में काम कर रही हूँ या 10 से ज़्यादा कहीं भी, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी काम कर रही हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए महिला राज्य आयोग बिल्कुल उनके साथ खड़ा है। किसी भी तरह की कोई भी घटना की खबर हमें मिलती है, तुरंत आयोग उन बहनों के साथ खड़ा है और उनको न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल तत्पर। जब से आपने पदभार संभाला है, कोई आया केस आपके सामने इस तरह का? केस तो देखिए, समाज में कुछ ना कुछ होनी अनहोनी आती हैं और मैं तो आपके माध्यम से समाज को एक बात कहना चाहूँगी कि समाज को सुधरने की बहुत ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को ही, क्योंकि आयोग और सरकार चेतावनी दे सकती है, लोगों को समझा सकती है, अवेयर कर सकती है, उसके बाद भी अगर कोई घटना करना है तो ये समाज को भी आगे बढ़ कर के इन चीज़ों पर रोक लगाने का काम करना चाहिए। अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि इस तरह, क्योंकि आजकल बच्चे भी आप समझते हो कि इंडिपेंडेंट हो गए, खुद कमाने खाने लग गए हैं, तो माँ बाप की बातों पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो मेरा उन्हीं सभी बहन भाइयों से, बेटियों से एक आग्रह है, बच्चों से भी आग्रह है कि माता पिता ने बड़ा किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, तो जब हम बड़े हो जाएं तो हमें अपने आप को बहुत बड़ा ना समझते हुए अपने माता पिता की रिस्पेक्ट, इज्जत, समाज का एक अच्छा बढ़िया वातावरण बनाने का काम भी आने वाले यूथ का है। तो इसमें मुझे लगता है कि मीडिया भाइयों से भी अनुरोध है और सभी बच्चों से, यूथ से भी मेरा अनुरोध है। और हाँ, विशेष तौर पर उन लोगों को भी चेतावनी है जो इस तरह की गंदी मानसिकता किसी भी ऑफिस में, कॉरपोरेट में, हॉस्पिटल में
कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ भी बहन बेटियाँ काम करती हैं, उनके साथ अगर किसी भी तरह का गलत व्यवहार आयोग के सामने आएगा तो आयोग उनको बख्शेगा नहीं। कड़ी से कड़ी सज़ा, जो कड़ी से कड़ी सजा है उससे भी कोई और ज़्यादा सजा बन सकती है, तो उनको दिलवाने का महिला राज्य आयोग काम कर रहा है। पिछले 2.5 साल से वन स्टॉप सेंटर सिविल हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र होने का अभी तक हो नहीं पा रहा है। वो मेरे सामने अभी आया था मामला और मैंने सीएमओ को बोला कि तुरंत प्रभाव से इस पर कल परसों में कार्रवाई हो जाए। हरियाणा में एक महापंचायत होने जा रही है। महिला जो कंटेंट बनाती हैं, अश्लील कंटेंट को लेकर के, वो मुद्दे को लेकर के मुहिम छेड़ी जा रही है, कैसे देखते हैं आप? इस तरह के मुहिम क्या, फिर से बताइए क्या? एक मुहिम के अंदर 24 के अंदर महापंचायत होने जा रही है। हाँ। और कई दिनों से मुहिम चल रही है कि सोशल मीडिया पे महिलाएं जो है डांस करती हैं, उसको लेकर गलत कंटेंट बनाती है, गलत कंटेंट बनाती है। उस पर भी हम राज्य महिला आयोग संज्ञान लेगा और इस तरह की चीज़ें सामने जब मेरे आएंगी तो निश्चित तौर पर इन पर रोक लगाने का काम होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं को भी छूट है कि वो कुछ भी करें, तो उस पर भी हम बिल्कुल उनके खिलाफ काम करेंगे और उनसे बात भी करेंगे कि वो इस तरह की हरकतों पे ना आए। एक बार हम उनसे बात भी कर लेंगे। दिल्ली में जो महिलाओं से दुर्व्यवहार है उस पर कोई एक्शन लेगा महिला आयोग? बिल्कुल राज्य, देखिए वो एक मेरा कहना है कि आंदोलन करो, धरना करना चाहिए, अपनी बात को बोलना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ का अपना एक नियम कानून कायदा है। शांतिपूर्ण धरने में सरकार, मुझे लगता है, कोई बच्चों से दूर नहीं है, सरकार बच्चों के साथ है, उनके लिए संवेदनशील है कि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। इन सब चीज़ों को लेके देश के प्रधानमंत्री ने पूरा संज्ञान लिया है और जिन बच्चों को चोटें आई हैं उनको हॉस्पिटलाइज भी कराया, उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मेरा ये कहना है कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पर हमारे गए हैं, बेटियाँ गई हैं, स्कूलों के बच्चे वहाँ पर गए हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा ठीक नहीं। ठीक है।